हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है आरिफ कुरैशी और मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड। इस चैप्टर की अगर हम बात करें कार्बन कंपाउंड्स की, तो जो कार्बन कंपाउंड्स है ये आप 11th में भी जाके पढ़ेंगे, 12th में भी जाके पढ़ेंगे। एक नई ब्रांच हो जाती है केमिस्ट्री की जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये कार्बन की स्टडी, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स की ही स्टडी है। यहाँ 10th में तो सिर्फ एक ही चैप्टर है, बट 11th में 12th में एक ब्रांच हो जाएगी। और ये ब्रांच जो है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ेंगे तो 11th एंड 12th में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जिससे चैप्टर जो है लंबा भी हो सकता है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये एक बात के लिए अश्योर रहिए कि अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, ये लेक्चर अगर आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखा दिखा रहा है, आई एम ओमनी प्रेजेंट बट आई एम नॉट गॉड। तो भाई, गॉड ही होता है जो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो है कौन फिर? तो ये कौन बोल रहा है आई एम ओमनी प्रेजेंट बट आई एम नॉट गॉड? तो ये बोल रहा है आपका कार्बन। कि कार्बन जो है हर जगह पे प्रेजेंट होता है। आप अपने लाइफ की जितनी भी चीजें हैं, आप सारी भी चीजों को देखेंगे, जो आपकी लाइफ की चीजें हैं आपके सराउंडिंग में, हर जगह पे आपको कार्बन मिल जाएगा। खाने से लेकर के सोने तक हर जगह पे कार्बन आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो हर जगह पे कार्बन मिलता है, इसलिए कार्बन जो है बोलता है कि, ये मीम आपने देखा होगा, कार्बन को लगता है, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। तो कार्बन को भी लग रहा है भाई कि वही भगवान है। देखते हैं। कार्बन इज एवरीवेयर। देखिए, ये फूड स्टफ है। जितने भी फूड है ये, हालांकि यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो जंक फूड है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, आपका फ्रेंच फ्राइज हो गया, सॉसेज हो गया, हॉट डॉग्स हो गया, इन सभी चीजों में क्या मिलेगा? आपको कार्बन मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हेल्दी फूड है, प्रोटीन्स है। तो जितने भी प्रोटीन्स है या प्रोटीन वाले जितने भी फूड है, सब जगह आपको कार्बन मिलेगा। वहां पे कार्बन एज एन एटम प्रेजेंट रहता है। मेडिसिन ले लीजिए, जो भी मेडिसिन है, हम बीमार होते हैं मेडिसिन लेते हैं, तो हर एक मेडिसिन में आपको क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। जो कपड़े हम पहनते हैं वहां पे कार्बन मिलेगा। अगर आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर, जिस टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें, वहां पे भी आपको कार्बन मिलेगा। अगर वो लकड़ी के हैं, तो प्लास्टिक के हैं तो अलग बात है। ठीक है, तो कार्बन हर जगह पे प्रेजेंट है हमारी सराउंडिंग में। मोस्ट ऑफ द चीजों में आपको कार्बन मिलेगा। जहां पे भी लिविंग थिंग्स रहता है ना, मोस्टली वहां पे कार्बन रहता है। फॉसिल फ्यूल है हमारे, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जिनके जीवन संभव नहीं है आज के ज़माने में। पुराने ज़माने की बात नहीं करें, बट आज के ज़माने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो इन सभी में भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, सब में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन इज एवरीवेयर, हर जगह पे कार्बन आपको मिलेगा। देखिए, अब ये एक साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोई एक्टर नहीं है, साइंटिस्ट है। इनका नाम है बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली फॉर्म इन लिविंग सेल्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन लेबोरेटरीज। तो इनके जमाने तक कोई भी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उनको लैब में बनाया नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। बोर्ड्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा सा आपके बुक में ऐसा दे रखा है कि बर्जीलियस ने ऐसा बताया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में आपको बताया थोड़ा। फिर इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था वोहलर। ठीक है, तो फ्रेडरिक वोहलर ने पहली बार लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया जिसका नाम था यूरिया। यूरिया कहाँ पे यूज होता है? एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है। और जो भी खेतों वगैरह में यूरिया यूज होता है, यूरिया का फॉर्मूला था NH2CO NH2। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन्होंने पहली बार लैब में बना दिया, तो जब लैब में बनाया तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होगी? फेल होगी। यूरिया अगर देखने की बात करें तो आप देखिए, इस तरह से यूरिया दिखता है। ये इस तरह से खाद होती है यूरिया, और इसका ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे कार्बन दिखाई दे रहा है। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। अब यहाँ से चालू होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऐसे सारे कंपाउंड जहां पे कार्बन पाया जाएगा, ऑल दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके 10th में कोई चैप्टर नहीं है या कोई ऐसा ब्रांच नहीं है, लेकिन आप 11th में जाओगे तो आपको मैंने बताया कि वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा।
तो क्या सारे कार्बन के कंपाउंड्स जो है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड थे क्या? तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है नॉट दीज, ये सब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे कार्बन पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपको पता है CO2 में आपको दिखाई दे रहा है कार्बन है यहाँ पे, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO। यहाँ पे भी कार्बन है बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बोल दीजिए कि कार्बाइड सॉल्ट। कार्बाइड सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ पे भी कार्बन है बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल है आपका NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये सारे के सारे क्या आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसा, जैसे एक एग्जाम्पल डेफिनेशन क्या थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की? ऑल दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इसके कुछ एक्सेप्शन थे, तो एक्सेप्शन में ये आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन की बात हो रही है, चैप्टर का नाम ही कार्बन कंपाउंड है, तो थोड़ा सा कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का सिंबल है C, एटॉमिक नंबर इसका 6, मास नंबर इसका 12। तो 6C12। अगर हम इसमें प्रोटॉन की बात करें, इसमें 6 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन की बात करें तो 6 न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने 9th में 8th में पढ़ा होगा। तो अगर इसमें बोला जाए कि भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या फिर आप बोल दीजिए कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दोनों में से कोई एक चीज बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा? 2,4। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर कैसा इसका रहेगा, मान लिया हमने ऐसे दिखा दिया कि ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो कार्बन का न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन। मान लिया शेल नंबर 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये मान लिया शेल नंबर 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 4। तो शेल नंबर 1 में आपको 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर 2 में 1, 2, 3, 4। ये डॉट जो है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए कार्बन में सिर्फ 2 शेल है। किसी भी एटम की जो लास्ट शेल होती है उसको बोला जाता है वैलेंस शेल, या फिर इसका एक और नाम है आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल, किसको बोलेंगे? जो लास्ट वाली शेल है उसको आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल। जैसे मान लो किसी के पास 4 है तो चौथी शेल को क्या बोला जाएगा? वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? वैलेंस शेल में, इन सारे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? जो लास्ट शेल होता है ना, उसमें एक रूल है, बोर एंड बरी रूल करके। बोर एंड बरी रूल है, तो उसमें बोलता है लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर आप देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 4 मोर इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स। तो इसलिए कार्बन की से आपसे पूछ ले कि भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी। जो कार्बन की वैलेंसी होती है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वैलेंसी बेसिकली, वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितने लोगों से ये कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है? 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करके CH4, आपने सुना होगा मीथेन, ये बना सकता है। तो कंबाइनिंग पावर इसकी कितनी, कितने मोनोवैलेंट एटम से जुड़ सकता है? 4 से। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 4। तो दो चीजें पता चली, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 4, ठीक है। तो हमने दो चीज देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बॉन्ड्स बाय कार्बन, कि कार्बन बॉन्ड किस तरह का बनाता है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है? तो देखिए पीरियोडिक टेबल में कुछ गैसेज है जिनको बोला जाता है नोबल गैसेस, ठीक है।
अभी जो नोबल गैसेज हैं, NOBL है नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस कौन कौन थे आपका? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। और नीचे आपका 118 नंबर वाला है, UUO करके बोलते हैं, अन अन ऑक्टियम। अभी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये तीन मान लीजिए, तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हीलियम का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। नियॉन की बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। आर्गन की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। इस तरह क्रिप्टॉन की बात करें तो उसका 36। बट ये सब अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतने से अपना काम चल जाएगा। तो हीलियम में स्पेशल क्या है? तो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2। नियॉन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2,8। आर्गन का देखें तो 2,8,8। क्रिप्टॉन का देखेंगे तो 2,8,18,8। तो इसमें कॉमन क्या है? तो इसके नियॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टॉन के लास्ट शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जेनॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा गया कि जो नोबल गैसेज वो स्टेबल होती, ठीक है। स्टेबल का मतलब कि ये किसी और से रिएक्शन नहीं करते या फिर बहुत ही कम करते। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, इंक्लूडिंग दीज नोबल गैसेज ऑल्सो। तो जितने भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट किसके जैसा बनना चाहते हैं? वो सब के सब जो है नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो नोबल गैस है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, अभी हमने देखा। इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? 2,4, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग नोबल गैस कौन सी होगी? इसके आसपास वाली, एक तो हीलियम हो जाएगी और एक नियॉन। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में दो नोबल गैसेस है, एक हीलियम और एक नियॉन। तो या तो कार्बन हीलियम जैसा बन जाए या तो नियॉन जैसा बन जाए, ठीक है। अब हीलियम की स्टेबल, हीलियम के लास्ट में देखेंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो है नहीं, क्योंकि इसके पास ओनली 1 शेल है। और सिर्फ 1 शेल में अगर जो है, किसी के पास अगर एक ही शेल है तो पहले शेल की कैपेसिटी ही होती है 2 की, और 2 की कैपेसिटी होने की वजह से इसके ये क्या होगा? आपका स्टेबल होगा, 2 की कैपेसिटी होने के। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्टेबल है। तो इस तरह से 2 रूल्स दे दिए गए। कौन कौन थे वो रूल है? तो पहला रूल है आपका ऑक्टेट रूल। अभी ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि अगर किसी भी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा, एंड देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड दैट एटम इज स्टेबल। तो देखिए, नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। आर्गन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल है। क्रिप्टॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल है। तो इसी तरह अगर कार्बन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4 है, 4 और आ जाए तो ये भी क्या जाएगा? स्टेबल। या तो दूसरा रूल है आपका डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या बोलता है? डुप्लेट रूल सिर्फ छोटे एटम के लिए अप्लीकेबल है। जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया। मतलब किसी के पास अगर एक शेल है और उस एक शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा, इसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। तो कार्बन के पास अगर हम देखें बॉन्ड बनाने की क्या क्या कैपेसिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो या तो जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और हीलियम जैसा बन जाए, या कोई इसको आकर के 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये हीलियम जैसा बन जाए। तो अब देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी होती है कार्बन में बॉन्ड बनाने की, किस तरह से ये बॉन्ड बनाएगा। आपको ऑक्टेट रूल पता चल गया, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल, ऑक्टेट रूल। एक ही शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट रूल। अब पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स की देखते हैं कि हम लोग की क्या क्या पॉसिबिलिटी है बॉन्ड की। तो कार्बन दो तरीके से बॉन्ड, दो दो नोबल गैस जैसा बन सकता है, या तो ये हीलियम जैसा बन जाए या तो ये नियॉन जैसा बन जाए। अब हीलियम जैसा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है 2,4। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 10, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। जो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है 2,8। अब पहले हम देखते हैं कि कार्बन जो है मान लीजिए नियॉन के जैसा बनना चाहता है, ठीक है। तो कार्बन को नियॉन जैसा बनने के लिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए कार्बन का मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन भी कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन ना एक तरह से मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन कैसे? तो नॉटी बॉयज जैसे, मतलब शरारती लड़के जैसे। तो जहां भी जाते ये निगेटिविटी फैला देते, ठीक है। तो कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कार्बन क्या बन जाएगा? 4 माइनस, ठीक है। कार्बन के पास क्या बन जाए? 4 माइनस।
और इसको जो माइनस चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये C4 माइनस एनायन बन गया। अब इसके पास अगर मैं बोलूं तो कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए हर एक की अपनी कैपेसिटी है। मान लीजिए आप जिम में जाते हैं तो आप हो सकता है 10 किलो उठा पा रहे हैं, हो सकता है आप 15 kg उठा पा रहे हैं। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 15 kg की है, तो आपको 20 kg उठाने बोला जाएगा तो आप उठा नहीं पाएंगे। उसी तरह यहाँ पे जो 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का होता है न्यूक्लियस में, इनके लिए पॉसिबल नहीं है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना। तो इसलिए जो C4 माइनस बन रहा था, मतलब कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कार्बन जो है हीलियम जैसा बन जाए। अब कार्बन को अगर हीलियम जैसा बनना है तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, C4+। अब जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं केटायन, तो ये C4+ केटायन बन जाएगा। तो अब देखते हैं ये पॉसिबल है क्या। तो देखिए किसी भी एटम, मान लीजिए एक एटम है ए, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो बन जाएगा A+। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या नाम है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ये एनर्जी बढ़ती जाती है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको बोलेंगे IE1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो तो IE2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो IE3, ऐसे बोलते जाते हैं। अब कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल ले, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मतलब अगर कार्बन को हीलियम जैसा बनना है तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो कार्बन इस तरह से भी बॉन्ड नहीं बनाता, इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। देखिए पहली पॉसिबिलिटी हमने देखी, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, देखिए पॉइंट में हम बात कर लेते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि इट वुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन ना। कार्बन ऐसा था कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन जाए C4 माइनस। लेकिन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी है 10 kg उठाने की, 15 kg उठाने की, तो ये 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए इस तरह से बॉन्ड नहीं बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4+ के टाइम, लेकिन but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton and in its nucleus holding on to just 2 electron। तो इसके लिए क्या पता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी वो भी क्या होगी, रूल आउट होगी, दूसरे तरीके से भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो कुल मिला के एक ही पॉसिबिलिटी बची, और वो पॉसिबिलिटी क्या थी कि कार्बन क्या करे, बॉन्ड कैसे बनाए कार्बन। अब कार्बन के बॉन्ड बनाएगा भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो कैसे बनाएगा वो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। तो जब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड का हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए यहाँ पे एक ही शेल है, आपको पता है कि पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। अगर इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए उसको हम लोग या तो डॉट से दिखाएंगे या तो स्टार से दिखाएंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखा दिया। अब इसके पास दूसरा हाइड्रोजन आया, अब दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ना तो ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना इसको दे सकता, क्योंकि अगर दे देंगे तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में शेयरिंग करी। कैसे शेयरिंग की, कार्बन हाइड्रोजन ने बोला भाई तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ले आओ बीच में रखो, पहले वाले हाइड्रोजन ने बोला, दूसरे वाले ने भी बोला ठीक है तुम भी अपना ले आओ बीच में रखो, और हम दोनों इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो जब ये शेयर करेंगे तो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और शेयर करने की वजह से क्या बन गया, आपका H2 बन गया, H+H मिले और क्या बन गया, H2। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल ने शेयरिंग की, और दोनों ने मिला कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बाय बोथ ना। लेकिन एक ने कितने की शेयरिंग की, इंडिविजुअल 1 की शेयरिंग की। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसको ऐसे दिखाते हैं H, सिंगल बॉन्ड H, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा बाय 1 एटम तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अभी फिलहाल इन्होंने एक एक की शेयरिंग की।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लिया हमारे पास है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 2,6। अब देखिए आपको जो इलेक्ट्रॉन दिखाना था वो लास्ट शेल में। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, अभी फिलहाल हमें लास्ट शेल से मतलब यहाँ पे 6 है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आपको बताया था मैंने, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने चाहिए, होने चाहिए 8। तो इसको कितने और चाहिए, इट रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑक्सीजन को हमने दिखाया कि ऑक्सीजन है। अब इसके मान लीजिए हमारा ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। अब इसके फर्स्ट शेल में बात करेंगे तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में 2। और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 इधर 1 2 3 4 5 और 6। तो जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, एक तरह का प्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर इसी का दूसरा नाम है लुइस डॉट स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट के नाम पे लुइस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें हमें सिर्फ लास्ट शेल से मतलब होता है। मान लिया हमने दिखाया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1। मैं ऐसे थोड़ा सर्कल ना लगा के मैं भी सिर्फ ओ दिखा, जैसे ओ है, ओ पे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए एक और ओ आ जाए, दूसरे वाले ओ के पास भी कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसको पहले वाले को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ना तो ये इसको दे सकता है ना ये इसको दे सकता है, क्योंकि देंगे तो दोनों के पास कम हो जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी, दोनों शेयर कर ले, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, ये अपना एक साथ शेयर कर ले। तो जब ये दोनों शेयर करेंगे तो कैसे बनेगा, मैं लेफ्ट साइड में बना रहा हूँ कैसे, एक ओ है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। जैसे 1 2 3 4 5 6। दूसरा वाला ओ भी कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ बीच में जो दो शेयर किया, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले के पास भी देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन, एक ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 2 की। तो क्या बन जाएगा, ओ डबल बॉन्ड ओ, और मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, O2। ओ अकेला क्या एटम है, जब दोनों मिल गए तो क्या बना लिया, O2। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो अगर जैसे पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, 1 की, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो आपसे पूछा जाए वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की, तो वैलेंसी कितनी होगी, 2। यहाँ पे जो बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बाय इंडिविजुअल एटम, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो क्या बन गया आपका, O2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 2,5। अब लास्ट शेल को 8 बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। या तो कोई 3 इसको दे दे, या फिर ऐसे N2 देखते हैं कि N2 कैसे बनता होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन है, मान लीजिए इसको हम लोग स्टार से दिखा रहे हैं, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 स्टार से इलेक्ट्रॉन, या तो स्टार से दिखा सकते हैं या तो डॉट से, क्रॉस से या डॉट। ठीक है। अब देखिए इसको भी, पहले वाले को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। दूसरे वाले को भी 3। तो इन्होंने दे नहीं सकते तो क्या कर ले, शेयर कर ले, शेयर कर ले। तो जब शेयर करेंगे तो कैसा बन जाएगा, एन, यहाँ पे बीच में रखते हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये शेयर वाले हो गए, बाकी 2 जो है अनशेयर्ड बचे हुए, ये 2 क्या आपके अनशेयर्ड। तो यहाँ पे ऐसे 1 2। तो इसके पास देखेंगे अगर आप, तो कितने इलेक्ट्रॉन के एन के पास, 8 हो गए, पहले वाले के पास भी, दूसरे वाले के पास भी क्या हो गया, 8 हो गए। अब अगर आपसे बोले कि बॉन्ड कितने बने, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 2 3। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, और 2 अनशेयर्ड पड़े हुए। तो कितने बॉन्ड बन गए आपके, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, बाई शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए भाई, अब इसको थोड़ा सा आपके बुक के जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दिखाया गया। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये जो रेड कलर और ब्लू कलर का जो थोड़ा सा बड़ा से, वो आपका न्यूक्लियस है। तो इन दोनों ने शेयर किया तो क्या बन गया, H2। H2 में क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6। दोनों ने क्या किया, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो क्या बन गया आपका, O2। तो डबल बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में डबल बॉन्ड। तीसरा एग्जांपल मैंने बताया नाइट्रोजन का, इसके पास भी 5 थे, इसके पास भी 5 थे, 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड।
3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो। अब जैसे नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CH4 का, कि CH4 जिसका नाम है मीथेन। अब देखते हैं कि मीथेन कैसे बना होगा। ठीक है, मीथेन के बारे में देखते हैं। देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ऐसे दिखा दिए 1 2 3 4। जो 4 मैं बोल रहा हूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नॉर्मली बात करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, स्टार से दिखा रहे। मान लीजिए दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तीसरा हाइड्रोजन ले लिया हमने, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? क्रॉस से दिखा रहे 1। इसके पास भी कितने? चौथा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखिए इस हाइड्रोजन को अपना क्या पूरा करना पड़ेगा? ऑक्टेट या डुप्लेट? इसको डुप्लेट पूरा करना पड़ेगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, क्योंकि इसके पास एक ही शेल है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक शेल है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको एक और चाहिए। इस हाइड्रोजन के पास भी एक है, तो इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। अब ये दे नहीं सकते, और दे नहीं सकते, या कोई आए लेने वाला, देने वाला इनको आ जाए तो चलेगा। कार्बन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ये भी किसी को दे नहीं सकता। हाँ, इसको कोई दे दे तो अलग बात है। अब लेकिन यहाँ पे कोई देने वाला है नहीं, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, किसकी? शेयरिंग की। तो कैसे शेयर करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो पहले क्या होगा आपका, ये वाला जो पहला वाला हाइड्रोजन है, ये इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। देखिए इसके पास कितने हो गए? 2। इसका डुप्लेट कंप्लीट। दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है, ये भी एक कार्बन शेयर कर लेता, एक कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, इसके पास भी हो गए 2। तीसरा वाला भी एक शेयर कर लेता है, इसके पास भी हो गए 2। चौथा वाला भी शेयर कर लेता है, इसके पास भी हो गए कितने? 2। अब देखिए कार्बन ने जब शेयर किया तो कार्बन भी सेम चीज, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया वो इलेक्ट्रॉन कार्बन भी शेयर कर सकता है। तो कार्बन के पास ओवरऑल देखा जाए, कार्बन के पास कितने हो गए? तो कार्बन के पास अगर आप देखेंगे तो 4 खुद के और 4 शेयर किए, तो 4 शेयर को किए तो कार्बन के पास भी कितने हो गए? 8। तो कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये हाइड्रोजन लोगों का कंप्लीट हो गया, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और पांचों के पांचों आइटम खुश है, क्योंकि पांचों का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए एग्जाम में बोल सकता है। अभी थोड़ा आपके बुक का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले में 2, दूसरे में 4। हमें दूसरे वाले शेल से मतलब है वैलेंस शेल से। हाइड्रोजन के पास 1 है, इस हाइड्रोजन के पास 1 है, इसके पास 1 है, इनके पास 1 है। इन्होंने शेयर किया, इसके पास 2 हो गया, इसने शेयर किया 2 हो गया, इसने शेयर किया 2 हो गया, इसने शेयर किया 2 हो गया। कार्बन ने चारों के साथ शेयर किया 1 1, तो क्या बन गया? कार्बन के पास 8 हो गया, बन क्या गया? CH4 मीथेन। अब बॉन्ड की अगर बात करें तो इसके साथ एक शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, जैसे मैंने आपको दिखाया था। एक शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, इसके साथ भी एक शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, इसके साथ एक शेयर किया सिंगल बॉन्ड, इसके साथ एक शेयर किया सिंगल बॉन्ड। तो 4 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। देखिए पहले वाले के साथ इधर एक शेयर किया सिंगल बॉन्ड, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन गया? CH4। ये इसका बॉल एंड स्टिक मॉडल है। बॉल एंड स्टिक मॉडल भी दिखाया जाता है आपको थोड़ा ज्यादा समझने के लिए। ये स्पेस फिलिक मॉडल है, ये सबकी भी जरूरत नहीं, बस ये मॉडल है समझाने के लिए। तो आई होप आपको जो है बॉन्ड्स के बारे में समझ में आया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डेफिनेशन अगर बोले तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। तो कार्बन किस तरह के कंपाउंड बनाएगा? तो कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। कार्बन में बॉन्ड्स किस तरह का होगा? कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। अब देखिए बॉन्ड मैंने बताया आपको 3 तरीके के, कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा? तो अगर एक इंडिविजुअल एटम की बात करें तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय 1 एटम। एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 1 एटम। दूसरे की बात करें डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? तो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय 1 एटम। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 एटम। तो इस तरह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड। बेसिकली कार्बन किस तरह के कंपाउंड बना रहा है? कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। तो देखिए पहली बात है कि जो कार्बन कंपाउंड, कार्बन जिस कंपाउंड बनाता है उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है। जैसे आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल में, आयनिक कंपाउंड्स का जो एमपी और बीपी होता है, एमपी एंड बीपी बोल रहे हैं, तो वो हाई होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भाई ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? तो लो इसलिए होता है कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, जो इनको जोड़ रहा है, उस फोर्स का नाम क्या है? कोवेलेंट फोर्स।
और कोवैलेंट फोर्स क्या है आपका, ये वीक है। तो कोवैलेंट फोर्स वीक होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या आपका लो है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कोवैलेंट कंपाउंड है या कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन कंपाउंड क्या है आपका नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर किस लिए है, क्योंकि देखिए इनमें देयर इज नो आयंस, कोई आयंस नहीं है। तो आयंस जहां पे होते हैं वहां पे क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि ये शेयरिंग से बन रहा है। शेयरिंग से बनने की वजह से क्या होता है, इनमें नो आयंस है, और नो आयंस होने की वजह से ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। किसके नॉन कंडक्टर होते हैं आपका, इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी कार्बन कंपाउंड्स की। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। समरी एक बार देख लेते हैं। क्या बताया हमने, कार्बन सब जगह पे है। वाइटल फोर्स थ्योरी बताया कि इन्होंने बताया था कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फ्रेडरिक वूलर ने बना करके ये इसको डिसप्रूव कर दिया था। फिर हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे, ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है, कुछ चीजों को छोड़ करके, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, कुछ कंपाउंड छोड़ करके, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, इस तरह के कंपाउंड को छोड़ करके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हमने कार्बन का कि 2,4 होता है उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। वैलेंसी हमने देखी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपकी, 4। उसके बाद हमने देखा पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या, तो नो, क्योंकि 6 प्रोटॉन को या न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना, कार्बन के न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन देगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे बॉन्ड बना रहा था कार्बन, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे थे। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है। सिंगल बॉन्ड, अगर एक कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो दिस वाज समरी। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू। आप जो है कमेंट करें भाई, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, और अगर ज्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।